जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल के 95 एग्जाम में स्वागत है। आइए समझते हैं दोस्तों, जो अभी पेपर हुआ है यूपी पीसीएस यानी यूपी पीएससी मेंस पेपर 2023 का जीएस 1 पेपर, जनरल स्टडी पेपर 1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम समझेंगे। किस प्रकार के प्रश्न बने हैं जीएस 1 में, आइए समझते हैं प्रश्नों के प्रारूप को। केवल हम इसमें प्रश्नों को समझेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आप सभी तो वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। आइए दोस्तों थोड़ा हम बेसिक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे ताकि सभी दोस्तों को पता होता चले। निर्धारित समय कितना है दोस्तों, टाइम अलाउड है आपका कितना 3 आवर मतलब 3 घंटे हैं। जनरल स्टडी पेपर 1 में अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क कितना है 200। आइए विशेष अनुदेश देखते हैं। कुल 20 प्रश्न होंगे दोस्तों। खंड अ से 10 प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि जिनके प्रत्येक उत्तर सीमा 125 में लिखना है, मतलब 125 शब्द के लिखना है। आपके 10 प्रश्न है। और खंड ब में 10 प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय हैं जिनके प्रत्येक उत्तर शब्द सीमा 200 शब्दों में लिखना है दोस्तों। ये दोस्तों इंफॉर्मेशन हो गया जो लिखना है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे होंगे। और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न या भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं, तो इसे समझ लीजिए। और प्रश्नों को इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए और उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए तो इस शतवा भाग को पूर्णतः काट दे। ये चीज़ें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन होगा, इसे समझना बेहद ही आवश्यक था। तब आइए समझते हैं आप प्रश्नों के प्रारूप किस प्रकार प्रश्न बने हैं और 2024 के लिए कितना लाभदायक कितना हेल्पफुल होगा सभी दोस्तों के लिए जो मित्र 2024 में मेंस पेपर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये सेक्शन ए में प्रश्न किस तरीके से पूछे गए हैं, आइए समझते हैं सेक्शन ए वाले प्रश्न को। ठीक है दोस्तों, सेक्शन ए वाले प्रश्न को समझते हैं। केवल हम प्रश्नों को देखेंगे किस प्रकार प्रश्न बने हुए हैं। वैदिक साहित्य का परिचय देना है, गिव द अकाउंट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। इसका वैदिक साहित्य का परिचय देना है। ये 8 नंबर के प्रश्न होंगे, जैसा कि हमने अभी इंफॉर्मेशन में समझा है। ये प्रश्न बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे आप लोग समझते चलेंगे किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। वैदिक साहित्य का परिचय देना है, सभी दोस्तों को आसानी से दे सकते हैं। आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर टिप्पणी करना है, मतलब सर सैयद अहमद खान के योगदान पर टिप्पणी करना किसमें, आधुनिक शिक्षा में। यह भी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न तो बनना तय है। डिस्कस द रोल ऑफ सरदार पटेल इन द यूनिफिकेशन ऑफ द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये भी क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे। 2024 के लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा आप सभी दोस्तों के लिए। क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार बाधाएं उत्पन्न करता है, इसको भी आप लोग को डिस्कस करना है 125 शब्द में। और सेक्शन ए वाले में 10 प्रश्न है, उसके सेक्शन बी में 10 प्रश्न है, कुल टोटल 20 प्रश्न है। 125 शब्द एंड 200 शब्दों में लिखना है। बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है, टिप्पणी करना है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द ओनली केसेस ऑफ प्रिवेंट पॉवर्टी इन इंडिया। कमेंट करना है इस पर, यानी टिप्पणी करना है। क्या आप सहमत हैं किस बात पे दोस्तों, भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है, तो क्या इस बात पर आप सहमत हैं। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट क्राइम अगेंस्ट वोमेन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग। ये भी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। आप करंट से अगर जुड़े हैं दोस्तों तो इस चीज़ को आसानी से लिख सकते हैं अच्छे शब्दों में। 125 शब्दों में लिखना है। शब्द का समय सीमा निश्चित किया गया है। आप लोग को 125 शब्दों में बेहतर आंसर राइटिंग करना है। तो डेली आंसर राइटिंग करेंगे तो आसानी से अच्छा खासा आप आंसर राइटिंग कर जाएंगे। महासागर संसाधनों का भंडार है, सभी दोस्तों को पता है। उस पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है 125 शब्दों में। ये भी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। ओशियन आर द स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज, राइट अ शॉर्ट नोट्स इस पर लिखना है। कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आप सहमत हैं, महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सहमत है। क्योंकि कृषि में मृदा जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल ओ ए बी इस तरीके जो बटा हुआ है इस तरीके से दोस्तों, तो ये आप लोग जानते ही होंगे। आसानी से इस पर भी अच्छा नोट्स लिखा जा सकता है। सॉइल प्रोफाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर, डू यू एग्री। तो ये भी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण। आज की इस वीडियो में जीएस 1 में दोस्तों हम केवल प्रश्नों को प्रारूप को समझ रहे हैं, किस तरीके के प्रश्न बने हुए हैं जीएस 1 पेपर में। ठीक है, आइए समझते चलेंगे। नॉर्मली 4 से 5-10 मिनट में इस सभी समाप्त हो जाएंगे। दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप लोग जानते ही होंगे अच्छे से। 9 नंबर चैनल के सामरिक महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आएंगे आगे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। खंड बी यानी सेक्शन बी में नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न है। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल ऑफ नागर स्टाइल में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजिए। प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न अवश्य बनता है।
ठीक है, अंडरलाइन आइडियोलॉजिकल डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ द अनराइजिंग ऑफ 1857 में इनको बताना है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, यह प्रश्न तो ऑलरेडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। तो बताएंगे प्रश्न कैसे हैं 2024 के लिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, मदद करेगा यह वीडियो। तो बिल्कुल इसको समझते हुए चलेंगे। कोरोना महामारी काल में भारतीय संस्कृति ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया, ये क्वेश्चन तो बनना तय था, क्योंकि दोस्तों कोरोना काल का तो एक बहुत बड़ा दौर था, इसे रिलेट करके तो आसानी से अच्छा लिखा जा सकता है। महिला सशक्तिकरण में महिला संगठनों की भूमिका की मूल्यांकन करना, महिला तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। उनसे संबंधित दूसरा यह प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से करंट से अवगत रहेंगे तो आसानी से चीज़ों को करंट से कोरिलेट करके आसानी से अच्छा आंसर राइटिंग लिखा जा सकता है। केवल हम प्रश्नों को समझ रहे हैं दोस्तों, किस प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं 2024 के लिए, कितना इंपॉर्टेंट होगा आप सभी दोस्तों के लिए। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आज की इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में। आएंगे आगे, शहरीकरण की प्रक्रिया में समाज के लिए विकास या विनाश है, मतलब शहरीकरण की प्रक्रिया में समाज के लिए विकास या विनाश, अपना मत लिखना है इस पर। इस तरीके के प्रश्न समझना बेहद ही आवश्यक है। भारत में आंतरिक मानव प्रवास के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या करना है। भारत में अल नीनो और दक्षिण पश्चिम मानसून के बीच संबंधों की व्याख्या करना है। उसकी कृषि पर क्या प्रभाव होते हैं, इसको भी बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ज्योग्राफी का, इसे समझना बेहद ही आवश्यक है। तो जरूर बताएंगे। आप सभी मित्र वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए अपने मित्र ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े रहें एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें, बिल्कुल कर सकें, और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को समझते रहें, किस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। यूपीपीसीएस हुआ चाहे आपका यूपीएससी हुआ, सभी के प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। आप लोग चैनल के पास जरूर विजिट करिए, और चैनल वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को, ठीक है। इसी तरीके से GS1, GS2, GS3 एंड एसएपीआई, GS4, GS5, GS6 सभी को डिस्कस किया जाएगा प्रश्नों को, और साथ ही साथ दोस्तों एसे पेपर हुआ और आपका जनरल हिंदी हुआ, सभी को डिस्कस किया जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। शीतोष्ण चक्रवात पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करना है, यह भारत को कैसे प्रभावित करता है, आसानी से भी इस पर आप लिखे होंगे दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है, और मुझे आशा है सभी दोस्तों सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत की खनिज विकास नीति की व्याख्या करना है। डिस्कस इंडिया मिनरल डेवलपमेंट पॉलिसी, इस पर आपको डिस्कस करना है। अब बताएंगे दोस्तों आज का ये पेपर जो टोटल 20 प्रश्न थे, सेक्शन ए सेक्शन बी में बटे हुए थे, कैसे लगे, ठीक है। ये रहा दोस्तों जीएस पेपर 1 हमने डिस्कस कर लिया, प्रश्न कैसे बने थे, ठीक है। ये मेंस पेपर का है, आप लोग जरूर बताएंगे पेपर कैसा रहा। अब मिलेंगे GS2 में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर को समझते हुए, और जो मित्र नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे K95 एग्जाम को। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।